हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिक ज्ञान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि 8x6 का मेरे पास एक बोर्ड है। इसमें 4 स्विच और 2 सॉकेट, एक फ्यूज़ और एक इंडिकेटर है। तो आज हम इसका कनेक्शन करने के लिए आपको बताएंगे। तो मैंने इसके अंदर सारा चीज़ फिट कर दिया है, जो जो चीज़ मुझे लगाना था, इंडिकेटर, स्विच, फ्यूज़ और सॉकेट, सब मैंने सेट कर दिया है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। अब आपको बोर्ड कनेक्शन करने में थोड़ा सा भी झिझकना नहीं है, घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी आदमी बोले घर पे बोर्ड सेट करने के लिए, तो अब आराम से आप, अगर आपके पास सामान नहीं है तो आप मार्केट से एक एक चीज़ लाकर आप घर में फिटिंग करके आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। किसी भी घर पे अब आप बोर्ड फिटिंग कीजिए और आराम से आप पैसा, उससे मोटा पैसा ले सकते हैं। बहुत ही बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना है। बोर्ड कनेक्शन करने के लिए आपको वायर ले लेना है। इस पर ज़्यादा लोड हैवी चीज़ चलने वाला नहीं है, इसीलिए मैं इसमें 0.25 mm का वायर यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इस पर हैवी चीज़ चलाएंगे तो 1 mm से 1.5 mm तक का आप वायर यूज़ कर सकते हैं। तो 0.25 mm का ये वायर है। तो सबसे पहले ये जो स्विच को हमें सभी स्विच को सीरीज करना होता है आपस में। 4 स्विच लगा हुआ है तो चारों स्विच को सीरीज करना है। तो माप लेना है। निचला देखिए, स्विच में 2 टर्मिनल है, एक ऊपर और एक नीचे। नीचे का जितना टर्मिनल है स्विच में, सभी को आपस में सीरीज कर देना है और नट को अच्छी तरह से टाइट कर देना है। नट टाइट हमेशा आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि अगर नट टाइट नहीं होगा तो फिर स्पार्किंग करेगा, और स्पार्किंग करेगा तो बोर्ड जल जाएगा, स्विच जल्दी जल जाएगा। इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये हो गया। और अब यहाँ से आपको माप लेना है, और यहाँ ज़्यादा गैप है स्विच में, इसीलिए वायर को छिलना नहीं है, जगह जगह पे लीक करके इन दोनों में जोड़ देना है। तो हम वायर को माप लेते हैं यहाँ से, और फिर इसी के हिसाब से, और एक इंडिकेटर में भी हमारा फेस जाएगा। और यहाँ से आपको वायर ये सब को आपस में सीरीज करना है। एक फ्यूज़ में भी डालना है, निचले टर्मिनल में, और निचले टर्मिनल में इंडिकेटर में भी। तो यहाँ से माप लेते हैं जितना बड़ा रहेगा, क्योंकि अगर आप चाहे तो काट भी सकते हैं, लेकिन हम कट कर देंगे तो जोड़ होगा, जोड़ रख के कोई फ़ायदा नहीं है बोर्ड के अंदर। इसीलिए हम इसको कट नहीं कर रहे, और जगह जगह पे लीक करके हम इसको जहाँ जहाँ पे लगेगा वहाँ वहाँ पे हम इसको डाल देते हैं। ये देखिए, सीरीज हो गया। ये चारों स्विच और इंडिकेटर और फ्यूज़ आपस में सब सीरीज हो गया। निचले टर्मिनल में सब में आपको डाल देना है, और ये हमारा फेज़ का कनेक्शन हुआ। तो अब हम सॉकेट कनेक्शन करेंगे, यानी सॉकेट में सप्लाई डालेंगे। सॉकेट में सप्लाई डालने के लिए 2 तरीका होता है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्विच से भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्विच, ये जो है स्विच हम ऑन करेंगे तभी हमारे सॉकेट में लाइट आएगी, और स्विच को ऑफ कर देंगे तो इससे लाइट चली जाएगी। और अगर हम चाहे कि इसको डायरेक्ट रखना है, हमेशा ये ऑन ही रहे, होता है ना कि बोर्ड में कभी कभार बटन की कमी हो जाती है। जैसे कि इसमें 4 बटन है, 4 स्विच है, और चारों को हमें किसी बल्ब या फिर फैन में लगाना है। तो सॉकेट का तो अब स्विच बचा नहीं, खाली है नहीं, तो हमें इसको डायरेक्ट ही करना पड़ता है। अगर खाली है तो ठीक है, लेकिन स्विच से ही सॉकेट कनेक्शन करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा ऑन ऑफ स्विच से करना पड़ेगा। और दोनों तरीका आपको बताने वाले हैं। तो स्विच में ऊपर वाला टर्मिनल, जो एक टर्मिनल खाली है, ये जो ऊपर वाला पॉइंट, इसमें आपको डाल देना है पहले वायर। ये हो गया। और यहाँ पे सॉकेट में आपको फेस न्यूट्रल लिखा हुआ रहेगा, L और N। आप N के जगह पे भी किसी में भी वायर डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रूल बाय रूल चलेंगे तो अच्छा रहेगा। तो लाइट वाले पे, जहाँ पे हमारा फेस जाता है, वहाँ पे आपको डाल देना है। ये हो गया हमारा स्विच कनेक्शन, यानी सॉकेट स्विच से कनेक्शन हो गया। और अब इसका कनेक्शन करने के लिए बताते हैं डायरेक्ट वाला किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम इसमें सॉकेट ही में लाइट वायर पहले जोड़ देते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये हो गया, ये मैंने सॉकेट में जोड़ दिया है। और यहाँ पे पहले इसके हिसाब से जितना बड़ा वायर रखना है आपको यहाँ पे कट कर लेना है। ये कट हो गया, और इसको पहले थोड़ा सा छील लेते हैं।
अगर हम ऊपर वाले पॉइंट पे डाल देंगे जिस तरह से इसमें डाले तो ये हमारा स्विच कनेक्शन हो जाएगा। स्विच से ही लाइट ऑन होगा और स्विच से ही ऑफ होगा। और अगर हम यहाँ पे ना डाल के नीचे वाले में, जिसको हम सब से सीरीज किए हुए हैं, अगर इसमें डाल देंगे तो ये हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। तो हमें इसको डायरेक्ट नहीं करना है, सबको स्विच ही से कनेक्शन करना है, तो हम स्विच से इसको कनेक्शन कर देते हैं। ये हो गया। अब इसमें न्यूट्रल डालना है, सॉकेट में ही न्यूट्रल डालना है। न्यूट्रल डालने के लिए आप न्यूट्रल का अगर दूसरा कलर वायर यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं एक ही कलर से पूरा वायरिंग करने वाला हूँ। सॉकेट में 3 टर्मिनल होता है, इसमें ग्रीन वायर जाता है, ग्रीन, ये ग्रीन ही वायर है। इसमें हमारा अर्थिंग का वायर जाता है जो कि बॉडी अर्थ के लिए होता है। तो बॉडी अर्थ हमारे यहाँ यूज़ नहीं होता है, किसी के घर पे लगा हुआ नहीं रहता है, तो इसीलिए हम बॉडी अर्थ का वायर नहीं डाल रहे। और अगर बॉडी अर्थ का वायर डालना है तो आप यहाँ पे अर्थ में डाल सकते हैं, ये बॉडी अर्थ के लिए रहता है। और ये जो दोनों टर्मिनल है ये फेस न्यूट्रल का है, मैंने फेस में डाल दिया और ये न्यूट्रल का अब कनेक्शन हो रहा है। तो दूसरे सॉकेट में भी न्यूट्रल को हम डाल देंगे। और यहाँ पे अगर कट नहीं करेंगे वायर, एक ही साथ ज्वाइंट रखेंगे, वायर ज़्यादा मोटा होने की वजह से सॉकेट के पॉइंट में जाएगा नहीं, इसीलिए हम कट करके दोनों का कवर छील के हम इसको एक साथ ज्वाइंट करके फिर इंडिकेटर में डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया कनेक्शन कंप्लीट। और अगर आपको फ़ैन या फिर बल्ब में कनेक्शन देना है तो 2 स्विच खाली है, 2 वायर हमारा होता है। एक हम आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि मैं मान लीजिए फ़ैन या फिर बल्ब कोई भी चीज़ है, सभी में 2 वायर होता है। ये हमारा वाइट वाला हो गया फेज वायर और ये ब्लू वाला हो गया न्यूट्रल वायर। तो एक वायर को आपको फेज वाला यहाँ डाल देना है स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में, ऊपर वाले पॉइंट पे। और ये जो न्यूट्रल का है, न्यूट्रल को इसका भी सभी का न्यूट्रल एक साथ मिला के, न्यूट्रल का जो पॉइंट है, चाहे आप यहाँ इंडिकेटर में डाल सकते हैं चाहे सॉकेट में डाल सकते हैं। न्यूट्रल का जितना जहाँ जहाँ पॉइंट गया है वायर, आप वहाँ पे सबको एक साथ मिला के डाल सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा, हो गया कनेक्शन कंप्लीट। और एक यहाँ इंडिकेटर में आप न्यूट्रल का वायर डाल दीजिए और यहाँ पे फ्यूज़ में फेज़ का वायर। इस तरह से हमारा बोर्ड का हो जाएगा कनेक्शन कंप्लीट और आप इसी का अच्छा पैसा ले सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छी तरह से आपको कनेक्शन करने के लिए भी आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।